इस वक्त मौजूद है दरभंगा जिला के अंतर्गत बिरौल में, और बिरौल का एक ऐसा संस्थान है जिन्होंने लगातार 7 वर्षों से टॉपर का भरमार लगा दिया। ऐसे में हमारे साथ कई सारे छात्र जो है यहाँ से इस बार भी अच्छा नंबर से उत्तीर्ण हुए चले जाने के प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव कुमार झा हुआ। कितना नंबर आया है? 437। 437 जी। इस सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? इस सफलता का सारा श्रेय मैं अपने गुरुजी और पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। इन्होंने हम लोग को जिस तरह से पढ़ाया, जिस तरह से मेहनत किया, जिस तरह से हम लोग को इस मुकाम पे पहुँचाया, सारा श्रेय मैं अपने गुरुजी को देना चाहता हूँ। कितने घंटा पढ़ाई करते थे? कोचिंग पे हम लोग को सारे विषय 1-1 घंटा की क्लास चलती थी। उसके बाद कभी भी कुछ भी हम लोग पूछना चाहते थे, कभी भी तो कॉल से भी पूछ सकते थे, नहीं तो सर बोलते थे इस टाइम में आ जाओ, कोई दिक्कत है पूछ लो। और प्रत्येक जैसे एक चैप्टर खत्म होता था उसका ऑब्जेक्टिव सीट करवाते थे, मॉडल सेट करवाते थे, और प्रत्येक सप्ताह एक टेस्ट की व्यवस्था करते थे, जिसमें उस आधार पे देखते थे किस बच्चा का कैसा रिजल्ट रहा, और उस जिसका कम रहा उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। आगे क्या बनना चाहेंगे? आगे मैं अब बीटेक करना चाहता हूँ। इस बार जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट जी का दिया था। इसी संस्थान से दिया था, उसमें 80% आया। 80% जी 80% आया उसमें भी जी में, और फिर सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल में मैं दूंगा। सर लोग अभी तैयारी करवाते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कितना नंबर है? केमिस्ट्री में 90 है मेरा। केशव कुमार महतो। कितना नंबर है? 432। सफलता का श्रेय सबको जाता है, और कहीं ना कहीं मेरा भी इसमें परिश्रम है, तभी इतना आया, नहीं तो सबका थोड़ी आता है। मनीष कुमार प्रधान। आपका कितना नंबर है? 387। बलराम कुमार साहब। आप कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? कहुआ से। कहुआ से आते हैं जी। ये 12-14 किलोमीटर दूरी है। हाँ, अच्छा लगता था पढ़ना। यहाँ का टीचर सब लोग देखे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे थे हर समय। जो भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ से इतना दूर से आने का ये भी रीज़न है कि इन लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा, और पढ़ने में भी अच्छा लगा था। हर एक चीज़ PYQ हर एक चीज़ टाइम बाय टाइम कराया करते थे, और कॉल सब भी करते थे। हाँ, जिस चीज़ में दिक्कत हो, और मतलब इस हिसाब से लगता था अपनापन जैसा लगता था। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं रहती थी। सफलता का श्रेय किन्हें देते हैं? देखिए, सफलता का श्रेय तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, साथ ही साथ टीचर्स लोग को, और साथ ही साथ बच्चों को भी, क्योंकि टीचर्स जो है वो आपको सिर्फ पढ़ा सकता है। आपकी ये क्राइटेरिया बनती है आप कितना उसको गेन कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ रहती है। और आप दिन में जितना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, पा वही सकता है जो जागा हुआ है। सोने वाले को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता दिन कब गया रात कब गया, वही चीज़ रहती है। और आप जब तक जगे रहें तब तक आप पाने की इच्छा रखिए, क्योंकि एक जिद होती है जो इंसान के मजबूत बनाती है, और वो जिद हर एक इंसान में रहनी चाहिए। किसी जिद को पाने के लिए कोई इंसान आगे बढ़ता है, जब तक उसमें जिद नहीं रहेगी वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये संस्थान के कौन ऐसी बात है जो सबसे अच्छा आपको लगा हो? सबसे अच्छा यही लगता है यहाँ पर अपनापन का फील होता रहता है। अच्छा, अपनापन का फील। क्या नाम है आपका? मोनी कुमारी। कितना नंबर है? 460। फिजिक्स तो काफ़ी भारी विषय है। वही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है। कितना नंबर है? 92। 92 नंबर लाए हैं। वानी कुमार। कितना नंबर है? 412। 412 नंबर लाए हैं। कहाँ से पढ़ने आते हैं? सुपौल बाजार जिरात से। सुपौल बाजार से ही आते हैं। हाँ। अच्छा, सुपौल में तो बहुत सारे संस्थान है, अचीवर है क्यों? क्योंकि इस कोचिंग के बारे में मेरे पिताजी ने कहा कि यही कोचिंग सबसे बेस्ट है, इसे इधर ही आना चाहिए। जागृति प्रिया। आपका कितना नंबर है? 404। आप कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? सुपौल से ही आते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। जी? डॉक्टर बनना चाहते हैं। सफलता का श्रेय? मम्मी पापा। मम्मी पापा। ये संस्थान का क्या चीज़ अच्छा लगा? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अच्छा लगा। सुमैया तबस्सुम। कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? बस स्टैंड सुपौल बाजार बस से ही आते स्टैंड। हैं। इस सुपौल में तो बहुत सारा कोचिंग है। हाँ, क्योंकि यहाँ मेरी दीदी बोली थी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, क्योंकि मेरी दीदी भी पढ़ी थी, इसीलिए तो हम आए पढ़ने के लिए। आगे क्या बनना है? आगे हमको बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनना है। जी, जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा विषय में आया है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आया है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो सर लोग हैं किस प्रकार से पढ़ाते हैं? हाँ, अच्छे से पढ़ाते हैं, थोड़े अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा डांटते भी हैं, लेकिन प्यार भी ज़्यादा करते हैं। जी जी। अच्छा, आपका फ्रेंड लोग का किस प्रकार सहयोग रहा? सबसे ज़्यादा सहयोग इसका रहा है, शिवानी कुमारी का। ये हमको बहुत अच्छा। रिजल्ट के बारे में कैसे जानकारी मिला? ये यही बताइए। जब रिजल्ट के बारे में जानकारी मिला तो उसमें कैसा लगा होगा? बहुत ज़्यादा अच्छा। बहुत अच्छा लगा। बहुत। जी। माता पिताजी क्या रिएक्शन रहा होगा? पापा का भी अच्छा था, मम्मा का भी अच्छा था। जी जी। आपका क्या नाम है? निधि कुमारी। आप कहाँ से आते पढ़ने के लिए? कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान से 20-22 किलोमीटर दूरी है। हाँ। कैसे आते हैं? बस से। क्या नाम है? माही गुप्ता। आप कहाँ से आते पढ़ने के लिए? कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान 20 किलोमीटर दूरी से। हाँ। गांव के लड़के को कहीं कहीं शहर में आने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कैसे यहाँ तक संभव हो पाया? ऐसा कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं हुआ था, क्योंकि फैमिली जब सपोर्ट करे तब सब कुछ किया जा सकता है। फिर
तो खास करके अभिभावक लोग जो है अपने बच्चे को गांव से बाहर नहीं भेजते हैं, वो भी साइंस विषय को पढ़ने के लिए, और आपके माता पिताजी ने भेजे हैं, तो ऐसे गार्जियन को क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरे गार्जियन हमेशा मेरे सपोर्टिव में रहे हैं, सब कुछ में मुझे सपोर्ट किया गया है। मैं आगे भी कुछ करना चाहूँ तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। मेडिकल फील्ड में जाएंगे। मेडिकल फील्ड में जाएंगे। हाँ। आपका क्या नाम है? मुस्कान कुमारी, आप कहाँ से आते हैं? कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान से आते हैं। कितना नंबर आया है? 398। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। जब रिजल्ट के बारे में जानकारी मिला तो कैसा लगा होगा? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के सर लोग किस प्रकार से गाइड करते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। आपका हाईएस्ट नंबर किस विषय में है? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री तो काफ़ी टॉप विषय है। इसको आप कैसे समझते हैं? इसमें सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि सर अच्छा से पढ़ाते भी हैं, और जो होता है ना बस ना समझ जाओ तो सब कुछ आसानी लगता है। तो केमिस्ट्री सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है। यदि आप फोकस करोगे तो सब कुछ हो ही जाता है ना। तो सर का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। सर हर एक चीज़ में कोई भी डाउट हो सर सारा कुछ को क्लियर करते थे, एक्स्ट्रा से बताते भी थे। यदि कुछ कन्फ्यूजन वगैरह होता तो सर सब क्लियर करते थे, और प्रत्येक टॉपिक पढ़ाते थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती।